विराजमान होते हैं। मैं आप सब लोगों को फिर एक बार मां कामाख्या का आशीर्वाद और विजयी होने का शुभकामना देता हूं। रघुनाथपुर नाम ही सुनने से अपने आप को बहुत ही पवित्र अनुभव होते हैं। हमारे रघुनाथपुर का साथ में ही सियांग जिला में राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्म हुए थे। हरि बाबा महेंद्र नाथ के इस पवित्र भूमि में भी मैं आके अपने आप को सौभाग्यवान अनुभव कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, मुझे जब पार्टी से बोला गया कि आपको रघुनाथपुर जाना है, मेरा मन में ऐसा ही पहले चिंतन आया कि रघुनाथपुर अगर मैं जाऊं तो सब राम का ही मेरे राम सीता लक्ष्मण ही मेरा सामने आएगा। लेकिन मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है, क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है, जितना भी ओसामा बिन लादेन है। इसलिए हमारा देश राम का देश है, हमारा देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, हमारा देश मां सीता का देश है। ये देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं हो सकता है। यहाँ में जो छोटे मोटे ओसामा चुनाव लड़े हैं, मेरा विश्वास है भाई विकास जी इसको निपट लेगा। लेगा कि नहीं निपट लेगा? जीतेगा कि नहीं भाई विकास जी? जितवाना है कि नहीं जितवाना है? आप लोगों को देखिए, छोटे ही हो लेकिन वो ओसामा है। और उनका पिता का नाम क्या थे? साहबुद्दीन थे। अगर ये ओसामा को इधर ही आप खत्म नहीं कर देगा तो पूरा बिहार तक जाएगा और बाद में देश का भी कोने कोने वो निकाल पड़ेगा। तो इसीलिए रघुनाथपुर का ये जिम्मेदारी है, ये जो छोटे ओसामा आपका सामने है, ये छोटे ओसामा को यही चुनाव में हमें खत्म कर देना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप लोग खत्म करेगा कि नहीं करेगा? तीर में वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? तीर में वोट डालना है और ओसामा को हमें खत्म कर देना चाहिए। उनका पिताजी ने भी मर्डर करके रिकॉर्ड बना के रखा है। हमारा असम में अभी अभी हमने मोदी जी किए थे। हमारा असम में बिहू का डांस होते हैं। बिहू का डांस में हम लोगों ने मोदी जी का सामने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर असम में हमारे झूमर डांस होते हैं, उसका ऊपर मैंने मोदी जी को बुलाया और मोदी जी का सामने हमारा लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन हमारे रघुनाथपुर में साहबुद्दीन और उनका परिवार ने मर्डर करने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है। और ये जो हमारे कलंक है, इसको हमें मिटाना है। भाई और बहनों, ये मुश्किल काम में नहीं है। सामने देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ताकतवर है, लेकिन एक बार जब हम लोग लड़ जाते हैं ना, तब हमारे मालूम होते हैं जितना दिखाता है इतना वो हो नहीं है, इतना नहीं है।
बाबर ही चलते रहेगा। लेकिन ये देश ने प्रमाण किया है, ये देश ने सिद्ध किया है कि ये देश में अगर लालू यादव है, मुलायम सिंह यादव है, ये देश में नरेंद्र मोदी भी है, अमित शाह भी है। इसीलिए आप अयोध्या में बाबर का हालत देखो। अब बाबर का हालत देखा भी अयोध्या में, किया कि नहीं कोई राम मंदिर देखने के लिए? अभी बाबर दिखाई देते हैं, बाबर दिखाई देता है। जब राम का भक्त में ठान लेते हैं कि बाबर को मिटाना है, बाबर मिट जाता है, औरंगजेब मिट जाते हैं, यही हमारा इतिहास बोलते हैं। लेकिन राम भक्त को खड़ा होना पड़ेगा, राम भक्त को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो दिन राम भक्त इकट्ठा हो जाएगा, हमारा देश से बाबर और औरंगजेब सू सू करके बाहर निकालेगा, ये देश में उनका जगह भी नहीं होगा। भाई और बहनों, जब मैं असम का मुख्यमंत्री बने, आपको मालूम है असम में हमारे जो हिंदू और मुसलमान का जो विभाजन होते हैं, 40% मुसलमान होते हैं, 7% हिंदू होते हैं। हमारा प्रदेश थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रदेश है। जब मैंने शासन में आए, मुझे हमारे ऑफिसर लोगों ने बताया कि हमारे असम का 1 लाख एकड़ जमीन यही लोग जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जिसको हम घुसपैठी बोलते हैं, ये लोग कब्जा करके रखा हुआ है। कितना जमीन? करीबन 1 लाख एकड़ जमीन ये लोग कब्जा करके रखा हुआ है। मैंने बोला, आप लोग कब्जा होने में क्यों दिया? सर, कांग्रेस का सरकार थे, हमारा हाथ में उपाय नहीं है। अभी क्या करना है? बोले सर, अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए 1 लाख एकड़ जमीन अभी कब्जा में है और इतना जमीन खाली करने के लिए असम में बुलडोजर भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है। आगे जमीन कब्जा ना हो, इसी का ही हमें चिंता करना है। मैंने अधिकारियों को सुना और मैंने रात में सोचा, अगर मैं मुख्यमंत्री हूं और ये 1 लाख एकड़ जमीन मैं घुसपैठियों से मुक्त नहीं करता हूं, मेरा मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है कि नहीं है? मैंने रात भर सोचा, सुबह में अधिकारी को बुलाया कि जो भी हो जाए हमें जमीन खाली करना है। सर, असंभव है। मैं बोला, देखो, अगर मोदी जी राम मंदिर बना सकता है बाबरी मस्जिद का जगह में, हमें भी ये जमीन खाली करके हमें भी दिखाना है। भाई और बहनों, कोई लोग मरे, कोई कोर्ट में केस हुए, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लगभग 50,000 एकड़ जमीन में अवैध घुसपैठियों से मुक्त करवा दिया, पूरा मुक्त कर दिया है। तब मेरा पता चला ये जो उसामा है ना, देखने से वो लोग को ताकतवर लगते हैं, लेकिन जब देश में हिंदू जग जाते हैं, कोई उसामा औरंगजेब बाबर जिंदा नहीं रह सकता है, कोई रह नहीं सकता है। खाली एक बार हिंदू को गर्व से बोलना पड़ते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और एक बार जब आप गर्व से बोलते हैं ना कि हम हिंदू हैं, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। और मोदी जी साथ में है तो सब कुछ मुमकिन है, कोई भी असंभव नहीं है। और साथ में मोदी जी का साथ में जब नीतीश जी रहता है और मुमकिन हो जाता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगते हैं।
भाई और बहनों, मोदी जी ने ठान लिया कि हमें वोटर लिस्ट का रिवीजन करना है। बिहार से रास्ता का आरंभ हुआ कि हमारा देश का वोटर लिस्ट में जितना भी घुसपैठियों का नाम है हमें निकालना है। घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। राहुल बाबा ने बिहार में यात्रा निकाला, तेजस्वी भैया ने राहुल भैया के साथ हाथ मिलाया, लेकिन मोदी जी बड़ा भैया होते हैं और जैसा ही वादा किया था ऐसा ही बिहार का वोटर लिस्ट से घुसपैठियों का नाम साफ करने का उन्होंने काम किया। अभी वही काम बंगाल में होने जा रहा है, वही काम असम में होने जा रहा है, वही काम झारखंड में होने जा रहा है। हमारा देश में अवैध घुसपैठियों का वोट देने का कोई अधिकार हो ही नहीं सकता। भाई और बहनों, हमारा देश का अलग अलग चैलेंज होते हैं। जब मैंने सीएम बना, मेरा सामने एक फाइल आया। क्या फाइल आया? मद्रासा शिक्षक को वेतन देना है। मैंने मेरा अधिकारी को पूछा, ये मद्रासा क्या होते हैं? बोले सर, ये मद्रासा से मुल्ला बनते हैं। क्या होते हैं? बोले ये मद्रासा से मुल्ला बनता है। मैं बोला मुल्ला बनाने का ठेका हम लोग लेके रखा है क्या? बोले नहीं सर, ये तो 1935 से असम में चल रहा है। मैं बोला देखो, मैं 1935 में सीएम नहीं बना, मैंने 2021 में बना। तभी 2021 का बात करो। सरकार का जिम्मेदारी मुल्ला बनाना है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना है? बोले सर, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, लेकिन मद्रासा बंद नहीं कर सकते हो। मैं बोला क्यों? बोले बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। मैं